अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और यहाँ पे तैयारी हो रही है ब्रेकफास्ट की। तो आज बनेगा ब्रेकफास्ट में ऑमलेट और पराठे। और नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है तो हस्बैंड को दे देते हैं। और आज मुझे कुछ किचन में काम भी है तो इसीलिए मैंने जल्दी से नाश्ता तैयार कर लिया है। और मैं ऐसे ही कुछ स्क्रॉल कर रही थी और एक वॉलपेपर आ गया नज़र के सामने। और वो इतना प्यारा मुझे लगा, इतना खूबसूरत कि मैंने उसे ऑर्डर कर दिया। और मैं सोच रही हूँ कि आज उस वॉलपेपर को इस काउंटर टॉप पे लगा लिया जाए। और बहुत ही डिसेंट और बहुत ही एस्थेटिक लुक है उसका। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं काउंटर टॉप को ख़ाली कर लूँगी। और इस तरह से जब ट्रेज़ में सामान रखा होता है तो ख़ाली करना बहुत ही इजी हो जाता है। बस एक एक ट्रे को उठा लिया और आपका काउंटर टॉप ख़ाली हो गया। तो वैसे तो काउंटर टॉप माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ रहता है, लेकिन फिर भी एक हाथ मार देते हैं और इसे साफ़ कर लेते हैं। और अब बारी आती है इस गैस को यहाँ से हटाने की, क्योंकि इसको हटाए बिना तो वॉलपेपर लग ही नहीं सकता है। तो जब इस तरह से आप स्लैब को दिन में 2-3 बार साफ़ करते रहेंगे तो ये बिल्कुल गंदा नहीं होगा, बिल्कुल चिकनाहट नहीं है इसमें। तो मैंने इस वक्त इसे बिल्कुल भी सोप से साफ़ नहीं किया है, रफली तौर पे कपड़ा मार दिया और ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और ये वॉलपेपर मैंने मंगाया है तो ये दिखने में भी अच्छा है। और मेरे काउंटर टॉप की एक प्रॉब्लम थी कि इसकी चौड़ाई जो है ये ज़्यादा है और वॉलपेपर हमेशा छोटा मिलता था। तो मुझे ये इतना अच्छा लगा कि मैंने फिर सोचा कि इसको आगे के साइड से मैं स्टिक करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आगे के साइड में ज़्यादा यूज़ होता है। और जो बैक साइड है काउंटर टॉप का, वहाँ पे मैं अपने डिब्बे रखती हूँ, अपना नाइफ़ स्टैंड या फिर वो ऑयल वाली ट्रे, तो सारी स्पेस जो है वो कवर हो जाती है। तो वहाँ पर अगर जॉइंट लगेगा तो यूज़ में भी नहीं आएगा ज़्यादा और ख़राब होने के चांसेस भी कम हैं। तो फिर इस तरह से मेरा शौक़ भी पूरा हो जाएगा और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तो इस बार मैंने सामने से अच्छे से स्टिक कर लिया है और पीछे के साइड थोड़ी सी पट्टी बची है बस, क्योंकि और वॉलपेपर्स के देखते इसकी चौड़ाई भी थोड़ी ज़्यादा है। तो मेरे काउंटर टॉप पे बस थोड़ी सी पट्टी बची है और इससे पहले जो लगाया था उसकी जो चौड़ाई थी वो बहुत कम थी, तो बहुत सारा जोड़ आया था। तो इसमें बिल्कुल एक हल्की सी पतली सी पट्टी आएगी बस।
तो वो मैं बैक साइड में लगा दूँगी और वहाँ पे गैस हो गया और सामान हो गया, उससे वो हाइड भी हो जाएगी, नज़र भी नहीं आएगी और जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने ये वॉलपेपर लगाना सही समझा और ये दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ईज़िली लग गया, बहुत ही कम बबल्स आए हैं इसमें। और इस तरह से मैंने पूरा अच्छे से स्टिक कर दिया है यहाँ से। और जो बबल्स आए हैं उनको एक कपड़ा ले लीजिए सॉफ्ट सा और इस तरह से इसको निकाल दीजिए। बहुत ईज़िली निकल जाते हैं, थोड़ा सा प्रेस करके उस पर निकालिए बबल्स को तो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे और सरफेस जो है आपका बिल्कुल अच्छा सा शाइनी हो जाएगा। ये देखिए एकदम ग्लास लुक आ रहा है इससे। विंडो भी इसमें नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छा मुझे वॉलपेपर लगा और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये मिला है। और ये मैंने मीशो से मंगाया है। तो मीशो पे अब बहुत अच्छी चीज़ें मिलने लगी हैं फाइनली। और ये एक छोटी सी पट्टी मैंने काट के कॉर्नर में लगा दी। तो बेटी तो मेरी बोल रही थी मम्मा यहाँ पे छोड़ ही दीजिए, दिखना वैसे भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बचा था वॉलपेपर तो मैंने सोचा स्टिक ही कर देती हूँ इसे। और इस तरह से पट्टियाँ कट करके मैंने जो बचा था उसको भी कंप्लीट कर दिया। तो एक बार मैंने लगाया है वॉलपेपर, मुझे अच्छा लगा। इससे पहले वाला तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप जो भी काम करते हैं उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो ही जाती है। तो मुझे इतना तजुर्बा भी नहीं था और उसके बाद मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है कि वॉलपेपर कैसे लगाना है, कैसे अच्छे से हम लगाएं तो ज़्यादा दिन तक हमारा चलेगा। और इससे पहले तो मैंने ये भी नहीं देखा था कि चौड़ाई कितनी है, मेरे वॉलपेपर की कितनी है और काउंटर टॉप की कितनी है। लेकिन हाँ, वो वाला वॉलपेपर लगा बहुत अच्छे से था। और वो मैंने कैसे परफेक्टली लगाया था उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और ये भी अच्छे से खैर लगा है। और ये जो बचे थे थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पार्ट्स, उसको मैंने ये ब्लेड से हटा दिया है और अब परफेक्ट हो जाएगा, फिनिशिंग आ जाएगी इसकी। तो पहले आप लगा लीजिए, उसके बाद इसको कट कर लीजिए ब्लेड से। कट करके मत लगाइए वरना छोटा बड़ा हो सकता है, एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए इसको। और जब एक्स्ट्रा नज़र आए तो उसको ब्लेड से अच्छे से कट कर दीजिए और इस तरह से निकाल लीजिए। और ये गैस के पाइप के लिए होल भी हो चुका है। तो बहुत ही जल्दी, सेकंड टाइम तो मिनटों में ही लग रहा है लग गया है ये। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगा था और वो मैंने पूरे काउंटर टॉप पे भी लगाया था। ये मैंने सिर्फ इस साइड पे लगाया है, दूसरे साइड पे नहीं लगाया है। तो इसी साइड पे ज़्यादा यूज़ होता है और उस साइड पे थोड़ा कम यूज़ होता है काउंटर टॉप का। तो मैंने उसको छोड़ दिया है फ़िलहाल के लिए, आगे देखते हैं क्या करना है। और ये लगने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा था काउंटर टॉप कि दिल कर रहा था बस देखते ही रहे। तो अगर आप लोगों को भी ये ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रही हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का लुक आया है। और अब इस कॉर्नर में रख देते हैं ये टर्नेबल टेबल और इस पे रख देते हैं अपने ग्लास जार्स। जो ज़्यादा यूज़ होते हैं मसाले वो मैं यहाँ पे रखती हूँ और जो थोड़े कम यूज़ होते हैं उसको मैं रखती हूँ अपने दूसरे काउंटर टॉप पे। और कुछ रख देंगे खड़े मसाले नीचे। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगी, इन जार्स का भी, इस टर्नेबल टेबल का भी। तो इसे यूज़ करते हुए मुझे टाइम हो गया है और बहुत अच्छी है, इस तरह से टर्न होती है। तो जो भी मसाला आपको लेना है उस साइड आप टर्न कर ले सकते हैं इसको। और ये मेरा नाइफ़ स्टैंड है और ये भी बहुत ही एस्थेटिक लुक देता है, एकदम पुराने ज़माने का लगता है। और यहाँ पे मैं रखूँगी अपनी ऑयल ट्रे, बहुत ही हैंडी हो जाता है गैस के पास, जब भी कुकिंग करनी है बस बॉटल उठाई और ले लिया। इससे पहले मैं कैबिनेट में रखती थी तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो फिर अब मैं यहीं पे रखती हूँ। और ये है कुछ मेरे काउंटर टॉप का लुक।
जो कि बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस वॉलपेपर के लगने से। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और एकदम ग्लास लुक दे रहा है, बहुत ही शाइनी, बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे तो। मुझे पहले वाले वॉलपेपर से ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये लगने के बाद जो 3D ये मैंने लगाया था वॉलपेपर, इसके साइड में ये वॉल है थोड़ी सी छुटी है, टाइल्स हैं एक्चुअली, तो मुझे ये कुछ फीके लग रहे हैं वाइट के आगे। और मेरे पूरे किचन में ये लगा है वॉलपेपर, तो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे ही वॉलपेपर इस पे भी लगा दूँ। तो मैंने ये एक मंगाया था, तो यहाँ पे लगने के बाद थोड़ा सा लुक और अच्छा आने लगेगा किचन का। तो चलिए इसको भी यहाँ पे स्टिक कर देते हैं। और स्टिक करने के बाद ये देखिए कुछ अंदर की डिज़ाइन भी नज़र आएगी। जाहिर सी बात है ये टाइल्स प्लेन नहीं है, डिज़ाइन वाले हैं। तो जब मैं इसको लगा रही थी तो ये अंदर की डिज़ाइन भी दिख रही थी। तो खैर कुछ बुरा नहीं लग रहा था और ख़ास अच्छा भी नहीं लग रहा था मुझे, बस ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन अब मंगाया है तो मैं सोच रही हूँ इसको लगा ही देती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये ख़राब लग रहा है कि ठीक ठाक ही लग रहा है। लेकिन मुझे ये पहले से बेहतर लग रहा है, क्योंकि पहले ऑड लग रहा था, वाइट के आगे ग्रे ग्रे सा, तो फीका लग रहा था। और अब ये लगाने के बाद थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा है। और ये देखिए अंदर की डिज़ाइन पूरी नज़र आ रही है। और इसके बाद तैयारी करते हैं लंच की। और ये देखिए कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है इस वक्त। और आज लंच में बन रही है तहरी, क्योंकि बहुत सारा टाइम वॉलपेपर लगाने में चला गया, तो मैंने सोचा झटपट से तहरी आज बना लेते हैं। सबसे इजी रहता है दोपहर में तहरी और खिचड़ी बनाना। वैसे मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, लेकिन जब कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं तो बस यही खाने नज़र आते हैं। ये फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं दूसरे साइड में कुछ और करने लगी थी, तो मैंने बेटी से बोला बेटा थोड़ा सा पानी डाल दो। तो इतनी दूर से डाला है डर के मारे कि कहीं छींट ना आ जाए। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी देख के, मीलों दूर से उन्होंने इसमें पानी डाला है। और चावल मैंने पहले से ही भिगो के रख दिए थे, तो बहुत ही अच्छी तहरी बनती है अगर आप चावल पहले से भिगो के रख दें। तो बस यहाँ पे हमारी तहरी बन चुकी है। और बारिश देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे मेरी बेटी ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और मौसम आज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तो मैंने मंगाई हैं ये अंदरसे की गोलियाँ। ये बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो ये मेरी फ़ेवरेट भी है। तो आज मेरा बेटा ये लेके आया, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करें। ये हमारे वहाँ बारिश की स्पेशलिटी है अंदरसे की गोलियाँ। तो बस इसी खूबसूरत मौसम के साथ इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।